या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। माँ भगवती माँ जगदम्बा जो वैष्णो माता के रूप में जम्मू कश्मीर की इस पावन धरती पर कटरा के अंदर जिन्होंने अपना निवास रखा और हम सब जम्मू वालों की रक्षा, उनकी सुख समृद्धि, ये सब कुछ उनको बख्शा है। ये धर्म नगरी है कटरा, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और कटरा के निवासी पूरे विश्व भर से जो लोग यहाँ पर यात्री आते हैं उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसा सब लोगों को मान्य है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में एक जो चर्चा चल रही थी उसको साल भर से आंदोलन का रूप ले लिया। फिजिकली यहाँ पर आंदोलन होना शुरू हो गया। उसमें कई तरह के विषय आए। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति नाम से जो संगठन उन लोगों ने बनाया और ये एक विषय आया कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी जाने के लिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है चलने में, जहाँ राष्ट्रबोध होता होगा। इसलिए सरकार ने, श्राइन बोर्ड ने मिलकर के तय किया कि यहाँ से एक रोपवे लगेगा लोगों की सहूलत के लिए। अच्छी बात है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया होगा, लेकिन वो कहाँ से लगना चाहिए वो यहाँ के स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं किया गया और एकदम से जो एक जनरल डायर वाला ऑर्डर आ गया ऊपर से कि यहाँ से आप लोग शुरू कर दीजिए। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसको ध्यान में ना रख करके जो सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने डिसीजन लिया, उसके खिलाफ लोगों का आंदोलन खड़ा हो गया। अभी ये बात होते होते, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और हिंदुओं का पहरेदार है, जो एक संगठन है, राष्ट्रहित में कार्य करते हुए हिंदू समाज का पहरेदार और जन जिसे कहते हैं एक संगठन है। यह विषय हमारे ध्यान में आ रहा था, लेकिन अभी संघर्ष समिति ने, यहाँ की जो हमारे करण सिंह जी हैं, ये हमारे सह मंत्री हैं, और अभिषेक जी महामंत्री हमारे, इन सब लोगों के ध्यान में ये बात ग्रेटर में आई कि इस आंदोलन पर हिंदू समाज का जो एक संगठन है उनका रुख स्पष्ट होने के लिए, और हम लोग बड़ी देर से देख रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा के दौरान अपने संगठन में चर्चा की, अखिल भारतीय स्तर पर भी, प्रांत स्तर पर भी, और ये ध्यान में आया कि जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ का जो लोग हैं, हम लोगों का ये मानना है कि विकास किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। विकास होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ द लिवलीहुड ऑफ द पीपल। ये लोगों की आप रोजी रोटी पर, लोगों के परिवारों को स्लैटर करके आप कोई विकास नहीं कर सकते हैं। एक पूरी धर्म नगरी को उजाड़ करके आप नया गांव बसा रहे हैं, ये किसी भी समाज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। विकास होना चाहिए, रोबे लगना चाहिए, लेकिन ये जो कटरा धर्म नगरी है, यहाँ 3000, 4000, 5000 जो परिवार बसे हुए हैं, जो आज तक यात्रियों की सेवा में लगे हुए मार्ग है चरणपादिका तक, वान गंगा का नाम हर भेंट के अंदर आएगा, माता कोलकंडोली से लेकर के, और ये सारे वान गंगा का चर्चा आती है, चरणपादुका की चर्चा आती है। लोगों की आस्था है, वो आस्था लोगों की हिट ना हो, उसको आप लोग बाईपास ना करें और रोबे लगाइए। स्वागत है सब लोगों को। मुझे लगता है कि किसी को ये बात अमान्य नहीं होगी कि विकास नहीं होना चाहिए कटरा का, लेकिन आप बाईपास करके ट्रेन कहीं ले जाओगे, 50 रुपये में वो यात्री आएगा, वहाँ से श्रीनगर चला जाएगा, घूम के आएगा, ये बात मुझे लगता है कि किसी भी समाज को सेटल नहीं होगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि यहाँ पर हिंदू समाज रहता है बहुत संख्या में, एक बात और ध्यान में आ रही है इस सब की आड़ में कि यहाँ का बिजनेस खराब हो, कुछ एक जिहादी मानसिकता के लोग ताक में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों से ध्यान में आ रहा है कि लोग विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपना कारोबार, दुकानें, होटल बेच रहे हैं, और कुछ जो सनातन के अंदर जिनकी आस्था नहीं है, वो लोग ये अपना कारोबार खरीद करके और यहाँ का एक लैंड जिहाद का जो उनका मुद्दा है वो भी पूरा करने की आड़ में है।
इसलिए विश्व हिंदू परिषद का सख्ती से संज्ञान लेगी। अभी हमारे महामंत्री जी भी और बजरंग दल के लोग आए हुए हैं। ये बात प्रांत स्तर पे और अभी जो हमारी वहाँ पर अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक होगी, इसको भरपूर तरीके से लिया जाएगा। और ये हमारा मानना है कि ये जो कारोबार है यहाँ पर, जो हिंदू समाज का यहाँ पर जो टिका हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करके और लोगों की आस्था बनी रहे। और लोगों को सहयोग के लिए आपने रोक लगाना है, अच्छी तरह से लगाइए, इन लोगों से चर्चा करिए। ये हम लोग विश्व हिंदू परिषद का मानना। आज हम लोग आए थे जहाँ पर, आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए इसके विषय में तो आपका स्वागत है। सर, मोटे तौर पर आपकी और संघर्ष समिति की क्या बातचीत हुई है और क्या कंक्लूजन निकला है रोपवे को लेकर? देखिए, संघर्ष समिति के साथ बातचीत क्या है, ये तो हमारे आप जैसे आप हिंदू समाज, हमारा विश्व हिंदू परिषद कोई एक अलग से कोई संगठन तो है नहीं, लोगों के साथ बना हुआ है। एक तो प्लेटफार्म है, ये आप लोगों से साथ ही परिषद है, तो चर्चा होती रहती थी। लेकिन जब लगा कि कुछ ताकतें बेंट पान है इसके लिए, तो फिर विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसमें बिल्कुल समाज के साथ खड़े हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े जोरदार तरीके से आपकी बात रखी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, श्राइन बोर्ड में। जिस तरीके से होगा हम लोग परिषद आपके साथ हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद अब एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा सरकार और संघर्ष समिति के बीच? देखिए, मीडिएटर शब्द ही अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हम लोग हिंदू समाज के मैंने कहा कि पहरेदार हैं, तो संघर्ष समिति का भी कोई कहे कि ये भी कोई यहाँ के वो है नहीं कि इनका कार्य है। हम लोगों ने पूरे हिंदू समाज को ध्यान में रख करके, उनकी और समाज की आस्था को ध्यान में रख करके बातचीत करेंगे। बातचीत आपके साथ ही होगी उनकी, लेकिन हमारा पूरा एक सहयोग रहेगा आपको।